हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट 2011 का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 5/8 एक डैश भिन्न है। ठीक है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन। कौन 5/8 कौन सा फ्रैक्शन है? उचित, अनुचित, मिश्र या विपरीत। ठीक है, तो सभी को एक बार देख लेते हैं। ये उचित, अनुचित और मिक्स, तीन तरीके से फ्रैक्शन होते हैं। उचित, ठीक है, उचित फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वो किस टाइप के होते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तीनों को देखेंगे एक बार, उसके बाद इसका आंसर टिक करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जैसे उसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दो पार्ट होते हैं, जिसे हम अंश और हर भी बोलते हैं। जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2/7, 3/7 या 7/10, ठीक है, जिसमें कि ऊपर वाला पार्ट छोटा होता है नीचे वाले पार्ट से, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित फ्रैक्शन, भिन्न। ठीक है, सेकेंड होता है अनुचित। अनुचित में क्या होता है? अनुचित को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर, इंग्लिश में इम्प्रॉपर। ये इसमें क्या होता है कि इसमें जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, मतलब कि ऊपर वाला पार्ट बड़ा होता है, जैसे 7/2, 5/3, 4/2, इस तरीके से। ठीक है, अब तीसरा बचा मिश्र। मिश्र में क्या होता है? मिश्र या ऐसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें एक होल नंबर होता है और बाकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि 1 कंप्लीट 1/2 या 3 कंप्लीट 4/5, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें ये एक होल नंबर है और बाकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस होल नंबर का जो मिक्स होता है उसको बोलते हैं हम मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 5/8 मतलब 5 छोटा है 8 से, तो ये कौन सा है? उचित। उचित मतलब प्रॉपर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक खंबे की लंबाई का 1/5 भाग कीचड़ में, आधा भाग पानी में तथा 10 फीट की लंबाई का शेष भाग पानी के बाहर है, तो खंबे की पूरी लंबाई क्या है? ठीक है, 1/5 भाग का क्या मतलब है कि हम कह सकते हैं 20%। ठीक है, और आधा भाग मतलब 50%। 20% भाग कीचड़ में है और 50% भाग पानी में, और 10% फीट की लंबाई का शेष भाग, जो बचा हुआ कितना है? वो 10 फीट है और वो पानी के बाहर है। तो 20 और 50 70, 70 में से कितना बचा? 30% जो कि बाहर है, तो 30% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 फीट। ठीक है, तो उसने हमसे खंबे की पूरी लंबाई पूछी है। पूरी लंबाई मतलब पूरा 100% पूछा है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/30, 0 से 0 कैंसिल, मतलब कि 1/3। और हमें बताना 100%, तो 100% के लिए 100 की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 100/3, या इसको लिख सकते हैं हम 33 कंप्लीट 1/3 फीट। ठीक है, फीट में निकाल लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ 33 फीट और ये 4 इंच भी दिया हुआ है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 33 फीट तो है, प्लस 12 फीट भी है, तो 12 वो सॉरी 1/3 फीट, 1/3 फीट को हम कर लेंगे इंचेस में चेंज, तो एक फीट में कितने होते हैं? 12 इंचेस, तो इसमें 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 4 ज़ा 12, तो 33 फीट और 4 इंच। तो पूरे खंबे की लंबाई कितनी हो जाएगी? 33 फीट 4 इंच, मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अवरोही क्रम का विकल्प चुनिए। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो यहाँ 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, 3/4, 2/3, 9/16 और 5/12। ठीक है, एक तरीका आप इसको नॉर्मली डिवाइड कर लीजिए, जैसे 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.75, 3 को 3 से 2 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.666, और ना 16 से 9 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5 समथिंग, क्योंकि 16 5 से 80 होता है, और ये 90 अगर पॉइंट लगाएंगे तो 90 हो जाएगा, और ये पॉइंट लगाएंगे तो 5 का 50 हो जाएगा, तो 12 4 ये समथिंग 12 4। ठीक है, 12 4 48 होता है ना। तो इस तरीके से हमें इसकी वैल्यू मिल गई। तो सबसे बड़ा क्या है? 0.75 मतलब 3/4, तो 3/4 इसमें भी है और इसमें भी है। तो सेकंड 0.66 मतलब 2/3, 2/3 फर्स्ट में है, उसके बाद 9/16 और उसके बाद 5/12। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका था डिवाइड करने का, और इस ईयर डिवाइड ना करके आप इसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? उसके लिए सभी के डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, जैसे 3/4, 2/3, 9/16 और 5/12। तो 4 3 16 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। मैं साइड में निकाल लेते हैं, 4 3 16 और 12 की। तो 4 से कैंसिल, 3 से कर लेते हैं पहले, 3 से 4 नहीं होगा, 3 1 3, 16 नहीं होगा, 3 4 जा 4 से कर लेंगे, 4 1 4, 4 4 16, 4 1 4, 4 1 4। ठीक है, 4 4 16, 16 3 48।
तो उनका एलसीएम कितना है 48। अब हमें जितने भी डिनोमीटर सभी को 48 बनाना है, तो कैसे करेंगे, जैसे 3/4 है तो 4 से 68 कैसे बनेगा, 12 4 जा, तो इसमें ऊपर नीचे 12 की मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद सेकंड 2/3 है। अब 3 से 48 कैसे बनेगा, 16 3 जा, तो 16 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 9/16 तो 16 3 जा 48, तो 3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब 5/12 मतलब 12 4 जा, तो 4 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36/48, 16 2 जा 32/48, 9 3 जा 27/48, 5 4 जा 20/48, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या नंबर है, 36/48, ठीक है। डिनोमीटर सेम है, तो अब ऊपर जो न्यूमरेटर जिसका सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा क्या है 36, उससे छोटा 32, उससे छोटा 27 और उससे छोटा 20, ठीक है। ये लग गया हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन इसे हमें जो हमें फ्रैक्शन दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो 36/48 किसका आया था, 3/4 का, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 3/4, उसके बाद 32/48 मतलब 2/3, नेक्स्ट 27/48 मीन्स 9/16, 9/16, और नेक्स्ट जो की रिमेनिंग बचा 5/12, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे भी आंसर सेम ही आएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से जो आपको आसान लगे उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट, वह न्यूनतम भिन्न क्या है जिसे इतने से घटाने पर एक पूर्णांक परिणाम देगा, पूर्णांक मतलब एक इंटीजर आएगा बचेगा रिजल्ट में, ठीक है, जो फाइनल आंसर आएगा उसमें। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे क्या माइनस करना है। तो उसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, जिससे ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, जैसे 4 + 3/7 लिख सकते हैं इसे हम, और इस नेक्स्ट को -3 - 5/9 लिख सकते हैं, और नेक्स्ट को 11 + 5/21 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो इंटीजर इंटीजर को एक साथ कर लेंगे, 4 - 3 तो प्लस का 1 बचेगा, अब प्लस के 1 में 11 और ऐड कर जाएगा तो 12। उसके बाद कितना बचा हमारे पास, 3/7 - 5/9 + 5/21। अभी जो फ्रैक्शंस है बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 12 को तो इंटीजर बन गया, इसको नहीं अब कुछ भी चेंज करेंगे, बाकी को देख लेते हैं। 9 7 और 21 का एलसीएम कितना आएगा, 7 9 और 21, तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 3 7 जा, 3 से 7 नहीं होगा, 3 1 जा 3 7 नहीं होगा, 7 से 7 1 जा 7 1 जा, 3 3 जा 9 9 7 जा 63, तो 63 एलसीएम आ जाएगा। तो 7 9 जा 9 के ऊपर मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27 माइनस 9 7 जा 7 के ऊपर मल्टीप्लाई 35 + 21 3 जा, तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 15, तो 12 + 35 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -20/63, तो 12 ऐसे ही रहेगा, +27 - 20 7/63, तो 7 1 जा 7 7 9 जा 63, तो ये कितना बचा 12 + 1/9, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, वह न्यूनतम भिन्न क्या है जिसे इतने से घटाने पर एक पूर्णांक परिणाम होगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है, 12 + 1/9, ये तो एक पूर्णांक है, इंटीजर है, ठीक है। तो हम इसी फ्रैक्शन को मतलब इस पूरे फ्रैक्शन में से 1/9 माइनस कर देंगे, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा 12, जो क्या है एक पूर्णांक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1/9, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न को सरल कीजिए, 1/2 + 1/3, इस पूरे को डिवाइड करना है हमें 1/4 - 1/6, ठीक है। दोनों को पहले ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा तो 3, 3 2 जा तो 2, यहाँ डिवाइड, सो 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 जा तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, 3 - 6 2 जा 12, तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3 + 2 5/6 डिवाइडेड बाय 3 - 2 1/12, ठीक है। तो दो फ्रैक्शनों का डिवाइड कैसे करते हैं, 5/6 जो फ्रैक्शन है उसको साइन चेंज करके कर देंगे मल्टीप्लाई में, और जो हमारा बाद वाला फ्रैक्शन है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका कर देंगे रेसिप्रोकल, मतलब 1/12 है तो उसको हो जाएगा 12/1, तो इसे कैंसिल कर लेंगे, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10/1, तो इसे हम सिर्फ 10 भी लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, 2 की पावर 8 का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, तो 2 की पावर 8 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 की होल पावर 1/2, तो 2 से 8 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 मतलब 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16, ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
एक मैदान की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई तथा लंबाई के बीच का अनुपात। ये कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देंगे। वो कैसे, तो उन्होंने लंबाई और चौड़ाई दी है, ठीक है, लेकिन जो अनुपात पूछा है वो उल्टा पूछा है, लंबाई तथा वो सॉरी चौड़ाई तथा लंबाई का। तो चौड़ाई कितनी है 60 रेशो 80, ठीक है, 23 ज़ा 24 तो इसका रेशो कितना आ जाएगा 3:4। 3:4 मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें गलती क्यों हो जाती, क्योंकि सभी क्या करेंगे जल्दी जल्दी में लंबाई चौड़ाई का रेशो निकाल देंगे, मतलब 80:60, तो कितना आ जाएगा 4:3, ठीक है, जो ऑप्शन में है, लेकिन वो सही आंसर नहीं है। सही क्या होगा, चौड़ाई तथा लंबाई का पूछा है, तो मतलब 3:4। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज के कोण 3:7:8 के अनुपात में है, तो वृहत्तम कोण मतलब सबसे बड़ा कोण बताना है हमें। तो 3 और 7 10, 10 प्लस 8 18, तो 18 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हो तो हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 18 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 से कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स, तो 10 डिग्री, ठीक है। तो उसने पूछा वृत्तम, तो 3:7:8, ठीक है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की 10 है तो 3 की 30, 7 की 70 और 8 की 80, तो सबसे बड़ा एंगल क्या हो जाएगा 80 डिग्री, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो कक्षा में कितने लड़के हैं। 40% लड़कियां हैं तो बच्चे को 60% लड़के होंगे, ठीक है, बॉयज़। तो 50 का 60% निकाल लेते हैं, 50 और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, 1 2 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 6 30, तो क्लास में कितने बॉयज़ हो जाएंगे, कितने लड़के हो जाएंगे 30, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दशमलव में व्यक्त कीजिए, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करके डेसिमल में लिखना है। तो 37.25 प्लस 2.30, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.25 और 0.30, तो 0.55 और 37 और 2 कितना हो जाएगा 39, 39.55 अपॉन ये 12.65 माइनस 4.65 से 0.25 माइनस करेंगे तो 7 में से 5 2 और 7 में से 2 4 और यहाँ 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 माइनस 1/10, 13.45 माइनस 1.20, तो आ जाएगा 29.25 अपॉन 9.58, ये माइनस है, माइनस 6.33, तो ये आ जाएगा 3.25, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और इसमें भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम डिजिट है पॉइंट के बाद, तो ये हो जाएगा 3955 अपॉन 842 माइनस 1/2 2925 अपॉन 325, ठीक है। अब इससे से डिवाइड करेंगे, पूरा कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं आएगा, 2 डिजिट तक निकालेंगे तो 4.69 आएगा, माइनस 1/10 और ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है। तो कितना बचेगा 4.69 माइनस 0.9, और इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, जीरो लगा सकते हैं, तो 9 16 में से 9 7.4 में से कैरी दिया तो 3 बचेगा 3.79, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 4.3, तो ये इसके अप्रोक्स में है 3.75, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिलता तो उसके नियर बाई वाला लगाते हैं, डेसिमल में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं। नेक्स्ट, किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड ए मान लेते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 96, तो 6 से कैंसिल हो जाएगा कितना, 6 से कैंसिल हो गया 16 टाइम्स, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुपद 4x² माइनस 3x⁵ प्लस 8x⁶ की कोटि, ठीक है, कोटि या इसको इंग्लिश में बोल देते हैं ऑर्डर, ठीक है। किसी भी बहुपद की कोटि क्या होगी, जो भी हमारा अननोन वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर x दिया हुआ है, तो x की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही उस पूरे बहुपद की क्या होगी कोटि, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन वेरिएबल। तो यहाँ पर x की, यहाँ पर 2 है 5 6, तो हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कितनी है 6, तो इस बहुपद की कोटि कितनी हो जाएगी 6, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली, परिच्छेद मतलब काटने वाली सरल रेखा है, ठीक है। कोई सर्किल बना लेते हैं, सर्किल, कोई लाइन है इसको 2 पॉइंट पर काट रही है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इस लाइन को बोलते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा या सीकेंट लाइन, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी छेदक, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर कोई लाइन, कोई सरल रेखा किसी वृत्त को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही है वहाँ आउटसाइड से, जैसे कि एक यहाँ पर कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा या टेंजेंट, इंग्लिश में टेंजेंट, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
यदि समुच्चय A इजिकल टू 2, 3, 4, 5, 6 तथा समुच्चय B इजिकल टू 3, 5, 7, 9 हो तो A इंटरसेक्शन B, ठीक है। A इंटरसेक्शन B क्या होता है, जो A और B दोनों में होने चाहिए एलिमेंट्स, ठीक है। तो A में 2 है, B में नहीं है, तो 2 नहीं आएगा। A में 3 है, B में भी 3 है, तो A इंटरसेक्शन B में 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 A में है लेकिन B में नहीं है, 5 A में भी है और B में भी है, तो 5 आ जाएगा। 6 A में है लेकिन B में नहीं है, तो 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो बस ये दो एलिमेंट हुए। तो उसने पूछा कितने अवयव, तो दो ही अवयव होंगे या एलिमेंट कह सकते हैं उन्हें, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कहलाती है क्रमसूचक संख्या, प्राकृतिक संख्या, गणन संख्या या प्रमुख संख्या, ठीक है। तो किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या कहलाती है प्रमुख संख्या, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। और वो 2 फैक्टर कौन से होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो खुद होगा, मतलब कि इटसेल्फ, ठीक है। तो 25 से कम कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे देख लेते हैं एक बार। 2 होगा, ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर पूछेगी 50 से कम, तो 50 से कम होते हैं 15, और 100 से कम पूछेगा तो 100 से कम होते हैं 25, या 100 तक, या 50 तक पूछे तो 50 तक होते हैं 15 और 100 तक होते हैं 25। नेक्स्ट, बिना किसी शेषफल के 99, 132 और 165 को भाग देने वाली वृहत्तम, वृहत्तम मतलब सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले सभी से चेक करना पड़ेगा वो तो कौन सी सबसे बड़ी है, 399। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सब उस जो भी नंबर दिया हुआ है उसकी सभी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो 99 है, 9 + 9 18, तो 18 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी हो जाएगा। 1 + 3 4, 4 + 2 6, तो 6 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर भी हो जाएगा। 6 + 7, 7 + 5 12, तो 12 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी हो जाएगा। तो 3 से तो सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं। उसके बाद 11 से चेक करते हैं, तो 3 से तो हो रहा है तो टिक कर लेते हैं इसको, और फिर सबसे बड़ी पूछा है तो बाकी भी चेक करनी पड़ेंगे। 11 से देखेंगे, 11 9 ज़ा 99, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि उसकी अल्टरनेट डिजिट का या ऑड प्लेस पर जो डिजिट हैं उनका सम, और जो इवन प्लेस पर डिजिट हैं उनका सम, क्या उनका सम जो है डिफरेंस, उनका सम का फिर डिफरेंस निकालेंगे तो वो या तो 0 होना चाहिए या ऐसा नंबर जो 11 से डिविजिबल हो। जैसे 99, ये तो 11 के टेबल में आता है हमें पता ही, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। तो ये ऑड प्लेस पर 9 है, तो 9, और ये इवन प्लेस पर, तो 9 - 9 0, तो 0 सभी नंबर से डिवाइड होता है, 11 से भी होगा तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। फिर जैसे 132 है, अब ऑड प्लेस पर 1 और 2, तो इनका सम कितना आएगा 3। फिर इवन प्लेस पर ये अकेला है तो -3, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 0, तो ये नंबर भी हो जाएगा 165। तो 1 और 5 इसका सम कितना हो 6, और ये भी 6, तो 6 - 6 0, तो ये तीनों नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अभी 15 भी देखते हैं। 15 से डिवाइड होने के लिए क्या वो है इसकी कंडीशन कि वो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 3 से तो सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 5 से और चेक कर लेते हैं। तो 5 से तो ना 95 99 होगा ना 132 होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट को या यूनिट प्लेस को 0 या 5 होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर 9 और 2 है तो इससे तो नहीं होगा 15 से, तो इसको तो हटा दीजिए। और उसके बाद बचता है लास्ट 33, तो 33 से कोई नंबर डिवाइड तब होगा जबकि वो नंबर 3 और 11 दोनों से होगा, ठीक है। तो ये तीनों नंबर 3 से भी हो रहे हैं और 11 से भी हो रहे हैं, तो कन्फर्मली कि वो 33 से भी हो जाएंगे, और 3, 11 और 33 में सबसे बड़ी संख्या क्या है 33, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, 24, 12, 36 तथा 60 का मैस है मतलब HCF। तो 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 × 2 × 2 2 2 4 2 8 8 3 12, 12 के करेंगे 2 2 4 4 3 12, 36 के 2 2 4 4 3 12, 12 3 36, 60 के करेंगे 2 2 4 4 3 12, 12 5 60। अब इनका HCF क्या होगा, HCF मतलब जो सभी में है 2 2 2 2, एक तो 2 सभी में है, फिर दूसरा 2 भी सभी में है इंटू 2, और उसके बाद इसमें 2 है, फिर इसमें नहीं, तीनों में नहीं है, फिर 3 3 3 3 और एक 3 सभी में कॉमन है, ठीक है। 5 सिर्फ एक में ही, बाकी में नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2 2 4 4 3 12, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट,
3 सर्च लाइट 20 सेकंड 30 सेकंड तथा 45 सेकंड के अंतराल पर दीप्त होती हैं। दीप्त मतलब जलती हैं। तो 2 युगपत दीप्तों के बीच का समय, युगपत दीप्तों का मतलब कि वो एक साथ कब जलेंगी, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम एक साथ जलेंगी तो उनके बीच में कितना डिफरेंस होगा वो बताना है टाइम का। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करते हैं, उनका एलसीएम निकाल देते हैं। तो 20 30 और 45। तो सबसे पहले 2 सेकंड से करेंगे। 2 10 ज़ा 15 ज़ा, ये 45 कैंसिल नहीं होगा तो इसे ऐसे लिख लेंगे। 2 5 ज़ा 15 ऐसे रहेगा 45। उसके बाद 3 से करेंगे। 3 5 ऐसे रहेगा 15 3 5 ज़ा, ये 3 9 ज़ा, नहीं 15 ज़ा सॉरी, 15 टाइम कैंसिल होगा 45। उसके बाद एक बार और 3 से हो जाएगा। 5 ऐसे रहेगा, ये 5 भी ऐसे रहेगा। 3 5 ज़ा 15। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36 36 5 ज़ा 36 5 ज़ा कितना होगा, 5 6 ज़ा 30 का 0 3 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 3 18, तो 180 सेकेंड्स। ठीक है, वो ये 180 सेकेंड के पहले सबसे पहले वो 180 सेकेंड पर एक साथ जलेंगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम जलेंगे वो 360 पर जलेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जलेंगे 540 पर। ठीक है, तो उनके बीच में कितना डिफरेंस होगा, 180 180 इसी तरीके से चलता रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 180 सेकेंड। नेक्स्ट 10 15 और 20 का लेस है, लेस है मतलब एलसीएम 10 15 और 20। तो सबसे पहले 2 से 2 5 ज़ा 15 ऐसे ही रहेगा। 20 में से 2 10 ज़ा, फिर एक बार और 2 से हो जाएगा। 2 5 ज़ा और 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे। 5 ऐसे रहेगा, 3 5 ज़ा 15, ये भी 5 ऐसे रहेगा। एक बार 5 से 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 16, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 0.0187 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 18.7 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर है, 0 से पहले और यहाँ किसके बाद आना है, 188 के बाद आना है। तो कितने डिजिट राइट साइड में जाना है, तो 1 2 3। ठीक है, मतलब यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आना है 3 डिजिट के बाद। 3 डिजिट का मतलब है 3 0 और 1 एक और लगा देना। ठीक है, तो मतलब 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट जो है 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है डेसिमल, और मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड। नेक्स्ट घटाकर किलोग्राम में उत्तर दीजिए। 23 किलोग्राम से घटाना है हमें 4317 ग्राम। तो 23 किलोग्राम है, तो ऑलरेडी किलोग्राम में दिया है, इसको और किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। 4317 किलोग्राम ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड करेंगे। तो 3 जीरो में, तो 1 2 3, तो 3 से पहले आ जाएगा डेसिमल 4.317 किलोग्राम। तो इसको ऐसे लिखेंगे 4.317, और यहाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो जीरो लगा सकते हैं। यहाँ कैरी ले लेंगे। 10 में से 7 3, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 8, 9 में से 3 6, और यहाँ बचेगा 2। तो फिर एक बार यहाँ से कैरी जाएगा। 12 में से 4 8, और यहाँ बचेगा 1, तो 18.683 किलोग्राम। तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट एक 4.85 मीटर लंबे खंभे को 5 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। ठीक है, विभाजित किया जा रहा है 4.85 को 5 हिस्सों में, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 पहले, ये तो डिवाइड नहीं होगा तो पहले पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 48 में डिवाइड करेंगे तो 5 9 सा 45, 3 बचेगा, फिर ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 7 सा 35, तो 0.97 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 2x की पावर 3 का मान क्या होगा यदि x इजिकल टू 5 है। तो 2x की पावर 3, x की वैल्यू दी है 2 इंटू 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 5 25, 25 5 125। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 250। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट 0.02 का वर्ग क्या है, वर्ग मतलब स्क्वायर। 0.02, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो कितना हो जाएगा 2/100। तो इसका स्क्वायर निकालना है, तो 2 का स्क्वायर 4, और 100 में कितनी, फिर 4 जीरो हो जाएंगे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 जीरो है नीचे, तो राइट साइड से 4 डिजिट के लिए 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 से पहले 3 जीरो, मतलब कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डिवाइड नहीं करना, शॉर्ट में करना है, तो 0.02 है। अब मैं सिर्फ 0.2 से पहले 0 0 है, तो इसका मतलब हम 2 काउंट कर सकते हैं इसको। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2,
ठीक है, 2 डिजिट हैं तो उसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो अब पॉइंट के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आ गया इसका स्क्वायर। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप, जैसे आपको पसंद लगे। नेक्स्ट, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपये है तथा 7,200 रुपये में बेचता है, तो छूट प्रतिशत क्या होगी? 8,000 रुपये की चीज़ थी, 7,200 रुपये में बेच दी, तो कितने रुपए की छूट दी उसने? 800 रुपये की। ठीक है, 800 रुपये की छूट दे दी, और किस पर दी थी? 8,000 रुपये पर। और परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई, 1 2 1 2 और 1 0, 8 से कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स, तो 10% की छूट दे दी उसने, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? ठीक है, पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। ठीक है, दो एंगल का सम, तो एक 55 है, तो दूसरा क्या होगा? 90 में से 55 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा? 10 में से 5 5, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 5 3, 35 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसी ऋजु रेखीय कोण का 0.2 गुना कोण कितने अंश का होगा? ऋजु रेखीय कोण का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री का 0.2 गुना, तो 0.2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10, एक जीरो से एक जीरो, तो 18 टू द 36 डिग्री, 36 डिग्री, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अक्षर डी में कितनी सममित रेखाएं हैं? ठीक है, कितनी सममित रेखा? सममित मतलब सिमेट्रिक लाइंस। सिमेट्रिक लाइंस का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी लेटर है या कुछ भी चीज फिगर है या कुछ भी चीज़ है, जैसे सपोज करो ओ लेटर है, ठीक है, तो ओ में हमें सिमेट्रिक लाइन का मतलब इस तरीके से लाइन बनानी है कि दोनों तरफ उसका पार्ट जो है सेम रहे, जैसे हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, या इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट सेम ही है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर इस तरीके से बनाएंगे हॉरिजॉन्टल, तो ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सेम है, तो हमें डी में भी इसी तरीके से बनाने हैं कि लेफ्ट और राइट वाला पार्ट जो सेम रहे। तो इस तरीके से कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं? तो डी लेटर ये इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं जिससे आप दिखने में सही रहे। तो इसमें सिर्फ एक ही लाइन बनाई जा सकती है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक लाइन, जिससे अब ये देखेंगे कि ऊपर और नीचे वाला पार्ट सेम ही है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक। नेक्स्ट, एक बंद लकड़ी के बक्से की आंतरिक त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। यदि लकड़ी की मोटाई 9 सेंटीमीटर हो तथा लकड़ी का वजन 0.5 ग्राम हो, तो बक्से का वजन क्या होगा? तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। बक्सा है तो एक घनाभ का होगा, क्यूबॉइड शेप का, तो इसका वॉल्यूम होगा एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये जो लकड़ी का वजन दिया है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो दिया होगा। ठीक है, जो मिसप्रिंट हो गया इसे, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 9, तो कितना हो जाए? इसको अभी निकालेंगे। ये तो था इनर का खाली, जैसे ये इसको मान लीजिए ये एक सरफेस है, 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई है, मोटाई मतलब। ठीक है, तो ये तो जो हमारा अंदर का था। अब हम बाहर वाला भी निकालेंगे। ठीक है, बाहर वाला निकाल के अंदर वाला माइनस कर देंगे, तो ये मोटाई में जो क्या है? लकड़ी है, हमें इसी का तो क्या निकालना है? वजन। ठीक है, तो अभी तो इनर वाला था, अभी आउटर वाला भी निकाले थे, फिर उसमें से माइनस करेंगे। अभी 20 है, तो अगर ऐसा देखा जाए, इसके 1 मीटर चारों तरफ मोटाई है ये, तो ये अगर ये लेंथ 20 थी, ये सपोज ये 20 थी, तो 1 मीटर इधर और 1 मीटर ये, तो अब ये कितनी हो गई? 22। ठीक है, तो ये 22, और इसी तरीके से 14 कितनी हो जाएगी? 16, और 9 कितनी हो जाएगी? 11। तो हम क्या करेंगे? आउटर में से इनर माइनस कर देंगे। 22 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 9, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 पहले 22 के 11 में कर लेते हैं, 2 2 और 2 2, कितना? 2 4 2, 242, और मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस, इसी में करेंगे 20 के 9 में, तो हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 14। सॉरी, यहाँ 16 आएगा क्योंकि हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की थी। अब इसमें 16 की मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। 6 टू 12 का 2 कैरी 1, 6 4 24 और 1 5 कैरी 2, 6 टू 12 और 2 14, यह जाएगा 2 4 2, तो 2 5 और 2 7, 4 4 8 और 2 1 3, 3 8 7 2, माइनस 180 की मल्टीप्लाई करनी है 14 से। 0 4 8 ज़ा 32 का 2 कैरी 3, 4 1 ज़ा 4 और 3 7, यहाँ से 1 से करेंगे तो 0 8 1, तो 0 2 7 और 8 15 का 5 कैरी 1 5, तो 2520, तो इसमें से माइनस कर देंगे 2520,
तो कितने का 2, 7 में से 2 5, 8 में से 5 3 और 3 में से 2 1, तो बचेगा 1352 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या है, लकड़ी का वॉल्यूम है। तो ये लकड़ी का जो वॉल्यूम है वो कितना आ गया, 1352 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने कैसे निकाला था कि जो हमारी पूरी जो इनर डायमेंशन दी हुई है हमें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और उसका निकाल लिया। फिर उसके बाद एक एक मोटाई, एक एक सेंटीमीटर की उसमें मोटाई थी। तो इस तरीके से ही कोई जो भी घनाभ था वो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो हमने पहले बाहर वाले का भी निकाल लिया, अंदर वाले का भी निकाल लिया। जो 1 सेंटीमीटर में था वो सिर्फ लकड़ी थी, तो हमने बाहर वाले का वॉल्यूम आयतन निकाल के अंदर वाले का माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, सिर्फ लकड़ी का आयतन। उसमें लकड़ी का वजन कितना दिया हुआ है, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है, 0.5 ग्राम। तो हमें किसको निकालना है, 1352 या 1352 सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है हमें वजन। तो कितना हो जाएगा, एक का इतना था तो इसका कितना हो जाएगा, इसमें 0.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5, तो 5 पॉइंट हटाएंगे नीचे, 10, 5 1 5 2 10, तो 1352 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 12, 1 2 7 14 और 1 2 6 12, तो 676 ग्राम। ठीक है, और अगर हम इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ये चारों ही गलत हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 676 ग्राम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसमें चारों ऑप्शन ही गलत हैं, मतलब जो एक्चुअल पेपर में आए थे वो चारों ही क्वेश्चन गलत हैं। तो ये हमारा सेट पूरा कंप्लीट होता है, और थैंक यू।